आप लोग मुझे याद दिला दें तो मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता। नाउ इट इज हैज बीन स्टार्टेड। आप कहीं तो मैं दोबारा एक रिव्यू कर दूं ताकि हमारी रिकॉर्डिंग में आ जाए। जस्ट क्विकली कर दूंगा जी। रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट हुई है। यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चन है या मैं थोड़ा रिव्यू कर दूं दोबारा ताकि आपकी रिकॉर्डिंग आ जाए। ओके जी। और कोई बोलना चाहेगा इस बारे में कि हम दोबारा थोड़ा सा रिव्यू कर लें अपने डेटा सेट को? मेरे ख्याल में 5 मिनट में हो जाएगी। जी समीना अमीना आई थिंक लोग ने हमें दोबारा ज्वाइन किया है, तो आप लोग चाहेंगे कि दोबारा रिपीट कर लें हम और रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। मैं नहीं चाहता कि जिन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट से लिया है वो ये बोलें कि हम एक ही बात को बार बार हम एक ही चीज़ से एंगल से देखें। अगर आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो मैं कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं इसको डेटा सेट को दोबारा लेके चल रहा हूँ। डेटा टाइप्स भी हम डिस्कस नहीं करते क्योंकि हम कर चुके हैं, लेकिन एक दो बच्चे आए हैं। चलें ओके, 5 मिनट डेटा टाइप्स को देते हैं और 5 मिनट हम अपने इस डेटा सेट को देते हैं। फिर हम अपने इस रैपिड माइनर सॉफ्टवेयर पे जाएंगे। ठीक है, डेटा कैसे इंपोर्ट होता है, ऑपरेटर कैसे आते हैं, ऑपरेटर कैसे लिए जाते हैं, हम इसमें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। क्विकली बात करते हैं अपने ओके। ये आज का हमारा लेक्चर है डेटा टाइप्स पे। डेटा टाइप क्या होती हैं? डेटा की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। डेटा होता क्या है? डेटा बेसिकली एक आपका सिंगल पीस होता है। इसको आप बिल्डिंग ब्लॉक भी कह सकते हैं। और बिल्डिंग ब्लॉक्स से मुराद ये कि छोटे छोटे आपके ब्लॉक्स होते हैं, इसको आप यूज़ करते हैं, इसको आप हार्मोनाइज करते हैं और जिसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर बनता है और यही आपका डेटा सेट में से इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है। डेटा माइनिंग के जो स्टेप्स हैं, डेटा इनपुट से मुराद डेटा इंपोर्ट आप करते हैं, चाहे एपीआई के थ्रू आप करें चाहे डेटा सोर्सेज के थ्रू करें। जब आपका डेटा इंपोर्ट हो जाता है उसमें प्री प्रोसेसिंग करते हैं, यानी आप क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग से मुराद ये नहीं कोई चीज़ रिमूव हो, वो रिक्वायरमेंट पे है डेटा सेट कैसा है, बट आप डेटा को इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं ताकि आप जो है उस पर मजीद प्रोसेस कर सकें यानी एनालिसिस कर सकें। इसको फीचर इंजीनियरिंग में इसमें ही ऐड होती है। डेटा माइनिंग का दूसरा नाम होता है नॉलेज डिस्कवरी डेटाबेस। जब आपके एनालिसिस के काबिल हो जाता है तो आप इसमें एनालिसिस से पहले एक स्टेप होता है प्री प्रोसेसिंग का, मॉडलिंग का स्टेप होता है। मॉडलिंग में आप अपना एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उसका आप एनालिसिस करते हो, डिसीजन लेते हो और फिर अगर कोई उसमें अमेंडमेंट करनी हो तो आप उसमें वैलिडेशन लगाते हैं, यानी कि जो भी कमियां होती हैं उनको दूर करते हैं और दोबारा मॉडल को रन करते हैं। तो ये इस तरह साइकिल रन होती जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा माइनिंग। DIKW कहते हैं डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम। डेटा सिंपली कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आप उसको फॉर्मुलेट करते हो, स्ट्रक्चर बनाते हो, टैबुलर फॉर्म में लाते हो तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फॉर्मेशन जब तक हमारे लिए किसी उस पर फर्दर हम उस पर एनालिसिस ना करें, गौर फिक्र ना करें या हम उस पर ये ना देखेंगे ये इन्फॉर्मेशन हमें क्या इंसाइट्स दे रही है, तो वो जो इंसाइट्स हैं बेसिकली वो आपकी नॉलेज बनती है। जब आपकी नॉलेज वो बन जाती है तो उस नॉलेज की बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं, जो कि आगे लेट्स सपोज के एग्जांपल लेते हैं, आपके पास कोई सेल्स का डेटा है। सेल्स का डेटा आपके पास आ रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी इस महीने में ये सेल्स ज़्यादा हुई कम हुई या इस रीजन में ज़्यादा हुई कम हुई, वो इन्फॉर्मेशन आ गई। उस इन्फॉर्मेशन को आपने यूज़ किया, नेक्स्ट के लिए आपने फोरकास्ट किया कि हमारे पास ये हमारे जो कि कमियां हैं हमें इनको दूर करनी है या इन एरिया पे हमें फोकस करना है। वो चीज़ आपने एनालिसिस करके नॉलेज हासिल की एंड देन फिर आपने नेक्स्ट ईयर उसको अप्लाई किया और आपने अपने रिजल्ट्स जो आपके टारगेट था उसको अचीव किए। तो ये सारी चीज़ें आपकी पूरी साइकिल है डेटा इंफॉर्मेशन नॉलेज एंड विजडम। डेटा की टाइप से हम बात कर रहे थे कि डेटा की टाइप बहुत सारी हो सकती हैं, कोई एक हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही टाइप हो। फॉर्मेट्स के लिहाज से भी आप अपने डेटा को कर सकते हो। फॉर्मेट से मुराद ये कि जेसन फॉर्मेट भी होता है और आपके HTML फॉर्मेट भी होते हैं और आपके XLS फॉर्मेट भी होते हैं, CSV फॉर्मेट भी होते हैं। इन सब की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। मैं रिकमेंड ये करूँगा कि एजोर का डेटा फंडामेंटल्स का कोर्स है, उसमें डिटेल में बताया गया है कि कौन से फॉर्मेट्स होते हैं
और वो फॉर्मेट्स की एप्लीकेशन क्या है, उन फॉर्मेट्स की लिमिटेशन क्या है, क्यों फॉर्मेट्स इतने सारे हैं, कोई एक पैटर्न या एक फॉर्मेट क्यों नहीं है, हर एक की अपनी अपनी एडवांटेजेस हैं, कैपेबिलिटीज हैं, एप्लीकेशंस हैं। तो एजोर का, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट का है आपका डेटा फंडामेंटल्स के नाम से, वो आप देख सकते हो। फॉर्मेट्स पे बेसिकली आपको उस पर डिटेल में मिल जाएगा। ये एक डॉक्यूमेंट है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। डेटा माइनिंग की एप्लीकेशन है, दीज आर जनरल थिंग्स। डेटा को आप इसकी टाइप से भी कर सकते हो, जैसे कि पाइथन में हमने पढ़ा था कि इंटीजर, बूलियन और आपका स्ट्रिंग, ये सारी आपकी टाइप्स हैं। डेटा, डेट एंड टाइप, ये फॉर्मेट्स हैं। तो ये डेटा की एक टाइप हो गई। डेटा को आप क्लासीफाई मजीद कर सकते हो कि आपको किन सोर्सेज से आ रहा है या किस फॉर्म में आ रहा है गेम। तो टेक्स्ट का डेटा भी होता है आपके पास, वेब से डेटा भी आते हैं, वेब की लॉग्स आ रही होती हैं, इमेज डेटा भी होता है जिसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी हम कहते हैं, वीडियो डेटा भी होता है, ऑडियो डेटा भी होता है। तो ये तमाम डेटा की अगेन एक मल्टीमीडिया की डेटा की माइनिंग की टाइप्स हैं। तो ये भी एक डेटा की टाइप्स हैं जिसको अलग तरह, हर डेटा की टाइप अलग है, उसको हैंडल करने का तरीका अलग है। ये इसकी टेक्स्ट माइनिंग है, आज का हमारा टॉपिक नहीं है, ना ही वेब माइनिंग, इंशाल्लाह फिर कभी डिस्कस करते हैं इन पर। ये जस्ट इंट्रोडक्टरी है। एक डेटा की टाइप्स, ये इसको कहते हैं स्टैटिस्टिकल फॉर्म। दो फॉर्म होती हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव मुराद आपके इमोशंस होते हैं, आपकी लाइक और डिसलाइक होती हैं, उनको हम जो है न्यूमेरिक फॉर्म में करते हैं। क्वालिटेटिव की दो टाइप है, नॉमिनल और ऑर्डिनल। बेसिकली मैं ये कहूँगा कि आप इन टाइप से कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपका डेटा सेट होता है उसमें ऑलरेडी चीज़ें होती हैं, उस वक्त आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप भूल जाते हो कि ये नॉमिनल है, ऑर्डिनल है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस। आप सिर्फ डेटा पे फोकस करते हो, तो डेटा आपको इस फॉर्म में मिलता है। जैसे ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि कोई चीज़ ऑर्डर में है तो वो ऑर्डिनल हो गई, नॉमिनल यानी कि उसके जेंडर्स हैं, वर्ड्स हैं, कलर्स हैं, हेयर हैं, लेटर्स हैं। इसी तरह जब न्यूमेरिक फॉर्म में होता है आपका डेटा, वो सीक्वेंशियल डेटा होता है, टेम्परेचर, पीएच, ये आपके बेसिकली एमसीक्यूज और इंटरव्यू के लिए चीज़ें होती हैं। और पता भी होनी चाहिए कि डेटा को इस तरीके से भी हम क्लासीफाई करते हैं। ये आपके दो सोर्सेज हो गए, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इसी तरह सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं, यानी कि आपको जो पब्लिश डेटा होता है, आपके पब्लिक डेटा होता है और कीगल के डेटा सेट्स हैं। तो बेसिकली वो सोर्सेज की बिना पर हम डेटा को मजीद क्लासीफाई कर सकते हैं। अच्छा जी, आगे चलें हम अपने इस पर डॉक्यूमेंट पे। आज की प्री प्रोसेसिंग जी, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन, जो न्यू जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, कोई कुछ कहना चाहेगा? ज़्यादा फास्ट पेस है, मैं थोड़ा स्लो कर देता हूँ। जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा समीना के अलावा? ओके, ठीक है, हम अपने डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं। प्री प्रोसेसिंग की हमने बनाई भी है। ये बेसिकली बताता है, ये मैंने स्टार्ट में लिया था, रिकॉर्डिंग हमारी रह गई थी, दोबारा इसलिए कोई क्लिक करते हैं। ये डेटा मैंने हाइपोथेटिकल जनरेट किया है, खुद ही बनाया है, आप भी बना सकते हैं। एक कॉलम मैंने नेम रखे हैं, जेंडर की टाइप है, एज है, पेमेंट मेथड्स को किया है, और ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन इनकी, आप इसको अमाउंट भी कह सकते हैं या इनकी आईडी भी कह सकते हैं। ठीक है, इस जो डेटा है, इस डेटा पे हम करने क्या जा रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है, प्री प्रोसेसिंग ऑफ डेटा यूजिंग रैपिड माइनर। रैपिड माइनर में जब आप प्री प्रोसेसिंग करते हैं तो आपका डेटा सेट होना चाहिए। यहाँ से बेसिकली हम फेमिलियर हो रहे हैं कि रैपिड माइनर यूज़ कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने इंटेंशनली एक डेटा बनाया है जिसमें मिसिंग वैल्यूज भी रखी, डुप्लीकेशन भी रखी, वाइट स्पेस भी रखी और इंटरेस्टिंग डेटा भी रखा। तो अगर ऐसा कोई डेटा आपके पास हो एक्चुअल में तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट उस पर है। आप ये देख सकते हैं इस डेटा सेट में, थोड़ा सा इसमें छोटा करता हूँ। इस डेटा सेट आप देख रहे हैं कि इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, देखिए नाम रिपीट हो रहा है, जो कि आपको सही करना है। जेंडर की टाइप्स आप देखेंगे, फीमेल, मेल और फीमेल तो है। इसके अलावा मेल को कहीं एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। और इनकंसिस्टेंट डेटा आप ये देख सकते हैं कि मेल तो है पर यहाँ पे कोई कैरेक्टर आ रहा है, स्पेस आ रहा है, स्पेस एज अ कैरेक्टर यूज हो रहा है, तो जिसकी वजह से आपको डेटा प्रोसेसिंग में हर्डल्स आ सकती हैं। वो हम आगे देखते हैं कैसे इसको करना है। इसके अलावा जो ग्रीन स्पेस है वो आपको डिनोट कर रहा है कि ये मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, तो ये डेटा सेट है, मैंने इसको हाइपरलिंक क्रिएट किया है। इसको हैंडलिंग करते हैं कि रैपिड माइनर में हम इसको कैसे डील करते हैं। ये डेटा सेट जब हमने जैसे ही इंपोर्ट किया रैपिड माइनर में, तो ये हाईलाइट मैंने करा हुआ है कि ये डुप्लीकेट डेटा है, ये आपका
जेंडर की टाइप्स देखें, 4 हो गई हैं, मेल, फीमेल, एम और इनकंसिस्टेंट डेटा की वजह से एक और चौथी टाइप आ गई। ये आपकी मिसिंग वैल्यूज हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप्स जो हमने डिस्कस की, ये वाली आपको कैसे हैंडल करनी है रैपिड माइनर में, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपका डेटा इंपोर्ट हो गया, और इसको देखेंगे खुद। ये डेटा रैपिड माइनिंग की सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे ही आपने डेटा अपलोड किया, ये खुद ही इसने बता दिया कि आपके एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं यहाँ पर, और इसने बता दिया कि जेंडर में मिसिंग वैल्यूज एक है, एज में एक मिसिंग वैल्यूज है, पेमेंट मेथड जो आपका एट्रीब्यूट्स में कोई नहीं है, लास्ट ट्रांजेक्शन में भी 2 मिसिंग वैल्यूज है। आपको इसने ये बता दिया, प्लस आपको ये बता दिया इसने कि यहाँ पे अली 2 बार रिपीट हो रहा है। तो अभी आपको एट द इनिशियल अभी आपने डेटा इंपोर्ट ही किया है, और आपको जो है ये आपको इसने पहले से बता दिया, वरना दूसरे सॉफ्टवेयर में आपको ये सारी चीज़ें एक एक करके फाइंड आउट करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है रैपिड माइनर की, एट द इनिशियल फेज में इसने हमें ग्राफिकली बता दिया। आगे हम देखते हैं कि मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, मोर देन दिस। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिप्लेस भी आप कर सकते हो और रिमूव भी कर सकते हो। याद रखिएगा कि रिमूव करना बहुत आसान है, बट आपने ये देखना होता है कि हम आपके पास डेटा सेट अगर शॉर्ट है तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप बिल्कुल रिमूव ना करें, क्योंकि अच्छा एक वजह तो ये कि डेटा शॉर्ट है, अगर आप रिमूव कर देंगे तो डेटा और शॉर्ट हो जाएगा। दूसरी वजह ये कि हो सकता है आपका जो डेटा सेट है उसमें जो एट्रीब्यूट्स हैं, लेट्स सपोज को ये कॉलम है, हम इसमें ले लेते हैं ट्रांजेक्शन का, ठीक है। आपके लिए किसमें सबसे ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज हम ये देखते हैं, ओके लास्ट एग्जांपल लेते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन का जो कॉलम है वो आपके लिए इंतहाई अहम है, लेकिन अगर इसमें तो ये 2 रिमूव कर देंगे तो आपकी जो वैल्यूज हैं, अभी शॉर्ट डेटा की बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ एट्रीब्यूट पे कि ट्रांजेक्शन जो कॉलम है आपका एट्रीब्यूट वो आपके लिए इस पूरे डेटा सेट में सबसे ज़्यादा अहम है, बट इसमें ही जो है आपकी डुप्लीकेट मिसिंग वैल्यूज भी हैं। हो सकता है अगर आप इन 2 वैल्यूज को रिमूव कर दें तो आपका जो डेटा सेट है वो डिस्टर्ब हो जाए। तो रिमूव हर दफ़ा नहीं करना होता, आपने उस रिमूव डेटा को जो है हैंडल करना होता है, सॉरी मिसिंग डेटा को हैंडल करना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के हमारा जो एट्रीब्यूट है ये सबसे ज़्यादा अहम है, तो इधर हम रिमूव नहीं कर सकते। तो इसको हैंडल करने के लिए क्या तरीके होते हैं, आप जो है रिप्लेस करोगे, ठीक है। रिप्लेस में लेट्स सपोज कोई वैल्यूज आ रही है इंटीजर में, अगर उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज हैं तो आप एवरेज वैल्यू लेके आप उससे कर दोगे, या जो है रिप्लेस आप कर दोगे कोई भी डेटा ऐसा डाल के कि आपका डेटा सेट रन हो जाए। तो ये मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के तरीके। अगर आपके पास थाउजेंड्स में डेटा है, अमेजोन का डेटा है, मैंने बिग डेटा पे भी काम किया था, उस पे रैपिड माइनर पे इंशाल्लाह प्रोजेक्ट दिखा शेयर करूंगा फिर कभी। तो उसमें बहुत सारा डेटा था, तो अगर मैंने उसमें बहुत सारी लॉज जो है रिमूव कर दी तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कोई थाउजेंड्स से ज़्यादा डेटा था लॉज का, तो मुझे रिमूव करना इजीली ज़्यादा लगा बनस्पत के मैं जो है रिप्लेस करूँ, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि डेटा आपके पास कैसा है। वो बिग डेटा था जाहिर है, तो उसमें मैंने उसमें रिमूव कर दिया, लेकिन अगेन मैं आपसे कहूँगा कि रिप्लेस भी आप कर सकते हो। रैपिड माइनर में रिप्लेस और मिसिंग हम कैसे करते हैं, यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए हम जो है ऑपरेटर यूज करते हैं। दीज आर ऑपरेटर्स। ये आपका डेटा सेट है, ये आपका डेटा सेट है जो आपने इंपोर्ट किया, और ये आपने ऑपरेटर यूज किया रिप्लेस का। इससे होगा ये कि जो आपके डेटा सेट में जो मिसिंग वैल्यूज हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी। क्योंकि हम यहाँ डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि या तो आप मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस कर दो या रिमूव कर दो। तो हमने सबसे पहले ऑपरेटर लिया मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए, ये रिप्लेस का ऑपरेटर यूज किया कि हमारी वैल्यू रिप्लेस हो जाए। जब हमने रिप्लेस कर दिया तो हमारे साथ हुआ क्या कि जो मिसिंग वैल्यूज थी उसमें हमने नन का जो था वो हमने इससे रिप्लेस करा दिया, जहाँ जहाँ ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे नन आ जाए। तो ये एक तरीका था हमारे पास। देखिए हमारे डेटा टाइप में भी एक जेंडर में नन आ गया, तो इस तरह आपका डेटा जो है क्लीन हो गया। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका क्या है, रिप्लेस मिसिंग वैल्यूज। अगेन मैंने इसको रिप्लेस किया, दोबारा ऑपरेटर यूज किया, तो फर्दर ये रिफाइन हो गया। अब आप ये देख सकते हैं कि मिसिंग वैल्यूज आपके पास जो पहले कुछ काउंट आ रहे थे वो अब 0 हो गए। अच्छा, अब ये आपको मैं डेटा सेट दोबारा बता दूं कि डेटा सेट हमारे पास जो रॉस का डेटा है वो है हमारे पास 24 रॉस, याद रखिएगा, ठीक है। हम इसको आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लीनिंग में हमें आसानी होगी। ये हमारी मिसिंग वैल्यूज हो गई, डेटा क्लीन हो गया किसी हद तक। अब हमने क्या कहा कि डेटा सेट इज नाउ रिप्लेस विद द मिसिंग वैल्यूज विदाउट रिमूविंग और डिलीटिंग
मीन रिकॉर्ड्स और रिकॉर्ड्स। अच्छा, रॉस को रिकॉर्ड्स भी कहते हैं आप, ठीक है। और जो कॉलम होते हैं इनको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, फीचर भी कहते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके पास ये वैल्यूज आ गई, कुछ ना कुछ आपने जीरो से रिप्लेस कर दिया। अब क्या है, आप रिमूव करते हैं, दूसरा हैंडल करना है, रिमूव भी करते हैं। अब ये आपके पास 24 रॉज है, इसमें हमने कुछ रिमूव नहीं किया, बट अब हम रिमूव का ऑपरेटर यूज करने जा रहे हैं। रिमूव से क्या हुआ, डिलीट करना। तो अब ये जो मिसिंग वैल्यूज हैं हमने इन रॉज को ही डिलीट कर दिया। आप ये देख सकते हो कि हमारे पास एक 1 रॉ, 2 रॉ, 3 रॉ और ये 4 रॉ, ये 4 रॉज हमने 24 डेटा से रिमूव करनी है। तो हमारे पास कितनी बच जाएंगी, कोई बताएगा? जो 24 रॉज में से हम 4 रॉज माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो कितनी बचेंगी हमारे पास? सॉरी फनी, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। जी मुदस्सिर सही कह रहे हैं आप। फनी आप अपनी बात को रिपीट करेंगे? शॉर्ट डिफ रैपिड माइनर डिफ को मुझे समझ नहीं आया। फनी आपका मैसेज के प्लीज कैन यू शो डेफिनेशन ऑफ शॉर्ट माइनर। शॉर्ट डिफाइन गैस is trying to say, I guess डेटा माइनिंग को शॉर्ट पे डिफाइन कर दूं, ये कहना चाह रहे हैं? मैं यहाँ पे डेटा क्लीनिंग के लिए हम रैपिड माइनर यूज कर रहे हैं। रैपिड माइनर सॉफ्टवेयर है। रैपिड माइनर आपका डेटा साइंस में यूज होता है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर है। मशीन लर्निंग में हम जब पाइथन यूज करते हैं तो हम कोडिंग करते हैं और क्लीनिंग करते हैं। अगर आपने ईडीए का लेक्चर लिया हो तो उसमें हमने पाइथन के थ्रू हमने अपने जो कमांड्स हैं मैटप्लॉटलिब और लाइब्रेरीज हैं उनको यूज़ किया है और हम क्लीनिंग कर रहे थे। यहाँ हमें कोई कोडिंग यूज़ नहीं करनी, हमने सॉफ्टवेयर के ऑपरेटर यूज़ करने हैं। यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं वो एज अ कोडिंग काम कर रहे हैं बैक एंड पे। हमारे फ्रंट पे हमारे पास ऑपरेटर होंगे, हमें जस्ट उसको ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ करना है और इसके थ्रू हमने क्लीनिंग करनी है। तो अगर जो मशीन लर्निंग में कोडिंग में इतना अच्छा ना हो या उसको मुश्किल लगती हो तो वो मशीन लर्निंग सीख सकता है इस रैपिड माइनर के थ्रू। डेटा क्लीनिंग फर्स्ट स्टेप होता है, फिर आगे जाके इसके एल्गोरिथम्स हैं वो यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मुझे काफ़ी इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें आपके एनालिसिस इजीली हो जाते हैं और बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम भी इजीली रन हो जाते हैं। अगर आप कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम पाइथन के थ्रू रन करेंगे तो काफ़ी मुश्किल होती है डेटा को हैंडल करना। बट यहाँ पे आपके ड्रैग एंड ड्रॉप यूज़ होते हैं, उनमें बिल्ट इन जो है एल्गोरिथम होते हैं, जस्ट आपने ऑपरेटर यूज़ करना है और आपका काम हो जाएगा। तो रैपिड माइनर इसलिए काफ़ी पॉपुलर भी है और आप जो एज ए स्टूडेंट अगर हैं तो इसके स्टूडेंट वर्जन में मिलता है, 1 ईयर फ्री भी होता है वो आपका। तो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा प्रोसेस क्या है। अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी की आईडी है तो आप उसको यूज़ करते हुए 1 साल की आप फ्री इसकी ले सकते हैं और इससे आराम से अपनी मशीन लर्निंग सीख सकते हैं और आपको मुश्किल भी नहीं लगेगी। होता ये कि हम मशीन लर्निंग करने जाते हैं, हमारा कोड रन नहीं करता एंड देन वी बिकम फेड अप कि जो है आगे हमारा प्रोसेस नहीं हो रहा। बट इसमें इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा और आपके एनालिसिस हो जाएंगे। तो आगे चलें फनी। अभी मैं रैपिड माइनर पे आपको डेमो देता हूँ कि कैसे हम करते हैं। ओके अच्छा जी, डॉक्यूमेंट हम कर लेते हैं। बेसिकली ये हमारी हम मिसिंग डेटा को हैंडल कर रहे थे। एक तरीका था रिप्लेस का, दूसरा तरीका है रिमूव का। अब यहाँ पे हमारे 24 रॉज हैं और अब हम अपना रिमूव का ऑपरेटर यूज करने जा रहे हैं। तो जैसे हमने रिमूव का ऑपरेटर यूज किया, अच्छा यहाँ पे जो रिमूव का ऑपरेटर जो मैं कर रहा हूँ इसमें इन्होंने यूज किया है फिल्टर। डेटा सेट आपकी वही रॉज होंगी पर फिल्टर ऑपरेटर करने से क्या होगा, जो 4 रॉज हैं जिसमें मिसिंग वैल्यूज हैं वो आपकी जो है हाइड हो जाएंगी। ठीक है, फिल्टर हमने ऑपरेटर यूज किया है यहाँ पर। ठीक है, इससे होगा क्या, आपकी ये देखें रॉज आपका चलेगा, यहाँ पे 20 रॉज हो गए। तो इसने क्या किया, जो मिसिंग वैल्यूज थी उनको फिल्टर कर दिया। तो अब आपके पास जो डेटा सेट फ्रंट पे देखेगा वो आपको 20 रॉज का देगा। आपको बजाय लगेगा कि आपका डेटा क्लीन हो गया।
तो अब ये इस तरह सीक्वेंशियली चलेगा। तो ये ऑपरेटर का बड़ा सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है, इजीली आपने इसको कर दिया। अच्छा, अब फर्दर आप ये देख सकते हैं कि मिसिंग वैल्यूज हम पहले ही हैंडल कर चुके थे क्योंकि हमने रिमूव भी कर दिया। तो अब आप ये देखिए मिसिंग वैल्यूज का काउंट 0 हो गया है। मिसिंग वैल्यूज हो गई हमारी। अब हम डेटा टाइप देखते हैं। डेटा टाइप या तो इंटीजर होगी या टेक्स्ट होगी, ठीक है। यहाँ पॉलिनोमियल आ रही है हमारे पास। फिगर जेंडर की क्या है, मेल और फीमेल है, तो नॉमिनल डेटा है। इसलिए मैंने आपको डेटा की टाइप शुरू में पढ़ाई थी कि आपको फेमिलियर हो जाए कि नॉमिनल क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर न्यूमेरिक होते हैं, नॉमिनल आपके जो है टेक्स्ट होता है, जैसे कि हेयर कलर हो गया, मेल फीमेल जस्ट लाइक। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल आ रहा है, यानी पॉली का मतलब होता है मैनी, मोर देन वन डेटा टाइप। तो ये हमारे डेटा इनकंसिस्टेंट है, यानी कि क्लीन की जरूरत है। तो टाइप को चेंज करने के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं गैस का ऑपरेटर। आगे मैं आपको बताता हूँ गैस, ये गैस ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं। जैसे ही मैंने इसको बस यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप किया और हमने इसको प्रोसेस किया, तो आप देख सकते हैं कि टाइप आपकी जो रिक्वायर्ड थी वो हो गई। तो सिंपली आपने ऑपरेटर यूज किया और ऑपरेशन किया, रन किया। डुप्लीकेशन के लिए आपने क्या करा, डुप्लीकेशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम रिपीट हो रहे हैं, अली 2 बार आ रहा है, तो इसको हमने डिलीट करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, डुप्लीकेट का ऑपरेटर यूज कर दिया। आप ये देख सकते हो, खैर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे है डुप्लीकेट का ऑपरेटर रिमूव किया, रिमूव डुप्लीकेट का। ये देखिए सीक्वेंशियली चल रहा है सारा हमारा। पहले हमने मिसिंग वैल्यूज को रिप्लेस किया था, यहाँ हमने इसको फिल्टर कर दिया यानी रिमूव कर दिया। यहाँ हमने टाइप के थ्रू जो डेटा टाइप है उसको बेहतर कर दिया, जो रिक्वायर्ड था नॉमिनल का इंटीजर जो जो होने चाहिए। यहाँ पे हमने रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिया। रिमूव डुप्लीकेट से मुराद क्या है, डुप्लीकेट से मुराद हमारी जो यहाँ पे आ रहे हैं नेम में हमारे डुप्लीकेट आ रहे हैं, उसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर यूज किया, जैसे ही हमने इसको यूज करते हुए रन किया, अब आप देख सकते हैं कि अली की एक टाइप हो गई। और आपको अगर ऊपर भी मैं दिखाऊं तो अली यहाँ पे एक हो गया, पहले 2 आ रहे थे, अब यहाँ पे देखें सब एक एक आ रहे हैं। अगर आपको ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे देखें अली 2 आ रहे थे। जैसे आपने डुप्लीकेट का ऑपरेटर यूज किया, रन किया, तो हुआ क्या, रिमूव डुप्लीकेट हो गए और आपका नेम अली सिंगल हो गया। ठीक है, तो हम डेटा क्लीन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। ये आपका एक अली आ गया। अच्छा जी, अब ब्लैंक स्पेस का इशू। स्पेस क्या करता है, वो आपके डेटा को जो है यूं समझें कि मैसअप कर देता है। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं। तो ट्रिम ऑपरेटर आप यूज़ करते हैं एक्सेल में, जो एक्सेल यूज़ करते हैं डेटा क्लीनिंग में उनको काफ़ी होता होगा कि उसकी वजह से जब आप फॉर्मूले लगाते हो तो ट्रिम का, अगर आपका स्पेस के इश्यूज हैं तो काफ़ी आपको हर्डल्स आते हैं, फॉर्मूला भी बार दफ़ा नहीं अप्लाई होता। तो ट्रिम का ऑपरेटर हम स्पेस रिमूव करने के लिए करते हैं। तो ट्रिम का ऑपरेटर मैंने यूज़ किया, जिसकी वजह से क्या हुआ आपकी, हम जेंडर में देखेंगे, जेंडर में हमारा स्पेस का इशू आ रहा था, जिसकी वजह से देखें 4 टाइप बन गई हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूँ, जेंडर में 4 टाइप आ गई हैं, मेल फीमेल, और ये जो है आपकी स्पेस की इशू से एक और मेल टाइप बन गया और एम भी आ गया। तो जेंडर की एक्चुअल टाइप 2 होनी चाहिए पर यहाँ 4 आ रही है, तो हमें इसको करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने में ट्रिम का ऑपरेटर यूज़ किया, ट्रिम का ऑपरेटर यूज़ किया, उससे क्या हुआ, जेंडर की 4 टाइप में से 3 टाइप रह गई। ठीक है, लेकिन अभी भी गलत है, हमें इसको अगेन 2 टाइप करनी है। तो इस चीज़ को हमें करना है, एम को इंटरटेन करना है यानी कि क्लीन करना है। इसके लिए हमने क्या कहा, इनकंसिस्टेंट डेटा। इसको मैं इसके नाम भी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि मेल होना चाहिए था, कहीं एम लिख दिया, तो ऐसे डेटा को हम इनकंसिस्टेंट डेटा कहते हैं। तो इसको इंटरटेन करने के लिए हमने रिप्लेस ऑपरेटर अगेन यूज़ किया। ये देखिए पूरा सीक्वेंशियली चल रहा है, ये सारे आप कनेक्शन देखें, ये सीक्वेंशियली चल रहा है। रिप्लेस का ऑपरेटर हमने यूज़ किया। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मैं क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस का हमने यूज़ किया, एम को रिप्लेस कर दिया हमने यहाँ पे मेल से। ठीक है, जब हमने इसको यूज़ किया, अब आप देख सकते हैं जो एम था वो मेल हो गया, ये आपके मेल हो गया, यानी कि डेटा आहिस्ता आहिस्ता आपका क्लीन हो रहा है। और मज़ीद इसके, अगर आप यही डेटा आपका क्लीन हो जाएगा, फिर आप इस पर एल्गोरिथम अप्लाई करोगे एंड जो आपको प्रोसेस करना हो। ठीक है, अच्छा अब ये हो क्या रहा है, ये हमारी इतनी सी स्क्रीन थी, जो कि जो भी स्क्रीन है, अब ये हमारी लिमिटेड है, यहाँ पे मजीद हम ऑपरेटर नहीं लगा सकते। तो हमने क्या किया, इन तमाम ऑपरेटर्स को मर्ज कर दिया, एक ब्रीफ केस में डाल दिया, जिसको हम कहते हैं सब प्रोसेस। तो अब नेक्स्ट स्क्रीन पे आप देखोगे कि ये देखें सब प्रोसेस, ये जो रीड CSV था, ये रहा आपका रीड CSV, ये तमाम फोल्डर्स को मैंने एक फोल्डर में डाल दिया जिसको मैं कह रहा हूँ सब प्रोसेस।
और फिर यहाँ पे मैंने एक और रिप्लेस का लगाया ऑपरेटर, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मैं एम रिप्लेस कर रहा हूँ। इससे हुआ क्या, यहाँ पे आप देखें मैं इसको मजीद करने जा रहा हूँ कि मैं इसको कैसे रिप्लेस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया और आप ये देखेंगे मैंने रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किया और यहाँ मैंने एम को रिप्लेस कर दिया मेल से, ठीक है। अप्लाई कर दिया, उससे क्या हुआ, हमारा जो डेटा टाइप है, जो हमारे ये मसले थे वो हमारे इससे हल हो गए और हमारा डेटा क्लीन हो गया। और कंक्लूड हमने क्या किया कि इनिशियली हमारे पास 24 रिकॉर्ड्स यानी 24 रॉस थी, जिसमें मिसिंग डेटा, ब्लैंक डेटा, डुप्लीकेट डेटा एंड सो ऑन ये था। जब हमने आफ्टर अप्लाइंग प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स जो कि क्लीनिंग के होते हैं, वो हमने अप्लाई किए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑपरेटर्स, जस्ट लाइक मिसिंग का ऑपरेटर, डुप्लीकेट का ऑपरेटर, गैस का ऑपरेटर, ट्रिम का ऑपरेटर एंड सो ऑन। तो जब हमने अप्लाई किया तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आया, 24 रिकॉर्ड से हमारा डेटा सेट 19 रिकॉर्ड्स में रह गया विदाउट मिसिंग डेटा, स्पेस इशू डेटा, डुप्लीकेट डेटा एंड सो ऑन। अब ये जो हमारे पास एंड शक्ल आई है वो आपके पास ये डेटा सेट है। इसको अगर हम स्टैटिस्टिकल फॉर्म में देखें तो आप ये देख सकते हैं ना ही इसमें मिसिंग वैल्यूज़ है, ना ही डेटा टाइप के इश्यूज़ हैं, जेंडर की टाइप भी आपकी इम्प्रूव हो गई, और जो आपका नेम में आपके आ रहे थे डुप्लीकेट के इशू अब अली भी एक आ रहा है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द डेटा क्लीनिंग इन रैपिड माइनर। यहाँ तक किसी को भी क्वेश्चन है?